मैं हिंदी में बोलूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ के मैनेजमेंट को और बांगड़िया सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस कॉलेज से मैं यहाँ से सारी आज उपलब्धियाँ लेकर गया और उन्हें मेरी ज़िंदगी में मैंने आजमाया और आज मैंने जो सपने में भी नहीं सोचा, जो सपने में भी सपना जो देखा जाता है, मैंने वो सारी चीज हासिल की है। सिर्फ यह नहीं कि मैंने कोशिश की, लेकिन जो मेरा बेस बना था यहाँ से वो काफी मजबूत बना था और शुरुआती दौर में मुझे यहाँ से इतना ज्यादा ट्रेन किया गया था कि मुझे कहीं असफलता भी होती है तो मुझे उसका कहीं अफसोस नहीं हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज बांगड़िया सर को, तो मुझे उस जगह निमंत्रित किया है जहाँ पे मैं पला बड़ा लड़ा झगड़ा बहुत कुछ किया। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ शायद मैंने जिंदगी की छोड़ी नहीं होगी कि इस कॉलेज में मैंने वो की नहीं, एक लफड़े छोड़कर। और सबसे क्षमा चाहूँगा कि मैं इंग्लिश में आपके साथ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक ही वो सब्जेक्ट था जहाँ मैं हमेशा फेल होता था। क्योंकि अभी आते आते ही सर से बात हो रही थी, हिंदी का विशेष प्रेम रहा ही है और जहाँ हिंदी के टीचर्स थे उनका भी मेरे ऊपर काफी प्रेम रहा। चूंकि मैं स्टूडेंट कॉमर्स का था, लेकिन मुझे आर्ट्स में ले जाया गया। उस समय टीचर्स सारे ये प्रयोग करते थे कि जो स्टूडेंट्स लगता है कि हाँ भाई ये आर्ट्स में जाने लायक है, उनकी नजर होती थी स्टूडेंट्स पे कि नहीं आर्ट्स में। बेसिकली 11, 12 बीकॉम यहीं से किया मैंने। बीकॉम करने के बाद में मुझसे बीए करवाया गया। उस समय मुझे लगता था कि शायद मुझसे जबरदस्ती करवाई जा रही, लेकिन मुझे जब बाद में उसकी आवश्यकता लगी कि हाँ उस समय जो मेरे टीचर्स ने मेरे बारे में मुझे जो जजमेंट लिया था उन्होंने मेरे लिए शायद बहुत सही लिया था और मुझे एमए करवाया गया। तो ये मेरी थी सबसे पहले उपस्थित मंच, जो कि मैंने पहले कह देना चाहिए था, लेकिन मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ नहीं करूँ। आदरणीय बांगड़िया सर, उपस्थित सर और मेरे सभी यहाँ के सहपाठी इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं स्टूडेंट्स ही हूँ, मैं टीचर्स नहीं बना कहीं पे भी। जब तक मैं टीचर्स नहीं बनता मैं हमेशा स्टूडेंट्स ही रहूँगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा निरंतर चलती रहती है। और एक पढ़ाई का क्षेत्र ऐसा है, ये अंतहीन है। कहीं आप इसको अंत हो गया कि अब मेरा सब पूरा जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने सपने में भी यदि सपना देखा होगा तो वो भी ऊंचाई प्राप्त कर ले, लेकिन मेरी अभी कहीं पर किसी की लेवल स्ट्रगल खत्म नहीं होता है, वो हमेशा चलते रहता है। तो आज यहाँ पर आप एक स्टूडेंट्स के तौर पे हो, मैं भी कभी यहाँ स्टूडेंट्स हुआ करता था और आज मुझे जैसा यहाँ आदर सम्मान मिला, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये चीज प्राप्त करो। उसके लिए बहुत सारी कोशिश है। आज हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं। मैं कुछ लोगों से यहाँ बोलना भी चाहूँगा, तो कुछ है ऐसे स्टूडेंट जो बोलना चाहेंगे साथ में? कुछ है ऐसे कि इस समझे एक छोटी सी परीक्षा का हिस्सा लेना चाहेंगे? कोई मुझे कंटिन्यू लेक्चर देना है, मुझे मेरा ऐसा पेशा नहीं है और मुझे कहीं ऐसा कंटिन्यू बोलना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीच में से सब्जेक्ट पे से आपको लग रहा है कि ट्रैक छोड़ दूं, लेकिन मैं एक टीचर्स नहीं हूँ कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट में रह के आपको एक लेक्चर दे दूं। मेरे पास जो पूरा मेरी जिंदगी के अनुभव, कोई भी एक ट्रैक कहीं से शुरू होकर कहीं पे भी जा सकता है। मे भी आपको लगता है कि अभी तो आप कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं अभी जिंदगी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो ये भी मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मैं एक प्रॉपर ट्रैक पर नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी कभी एक प्रॉपर ट्रैक पर नहीं चली जाती है। इसका आपको उदाहरण की जैसे आपने बाइक सभी को चलाते आती है, किसको बाइक चलाते नहीं आती? कोई है ऐसा? एक आध हाथ में। कार में भी हो सकता बहुत लोगों को चलाना नहीं है। हम कहीं बाइक सीखने जाते नहीं है और ना ही कार सीखने। ठीक है, जनरली देखा कि लेडीज लोग वहाँ पे जाती है सीखने, तो सिखाते समय कहीं पर भी आपको बाइक सीखते समय या कार सीखते समय ऐसे, क्योंकि टेक्निकल काम है और साथ में एक आपको हवाई जहाज भी सिखाया जाता है किसी को चलाना। तो हवाई जहाज चलाना एक
टेक्निक है, वो प्रॉपर उस वे से उतने डिस्टेंस से उसको उतने ही मिनट में उठाना पड़ेगा तो बराबर ये करेगा वो। और जितनी ऊंचाई पर उसको जाना उतनी उसके पास में डाटा रहता है, इतनी ऊंचाई पे जाके इतनी स्पीड से जाऊंगा तो उस जगह पे जाकर मैं पहुंचूंगा, क्योंकि वो एक टेक्निक है। और जिंदगी आपकी कोई टेक्निक से नहीं चलती, जिंदगी आपके बाइक की तरह है। बाइक आपको चलाना क्योंकि आपने सीखा हुआ, उसकी भी टेक्निक है। एक्सीलरेटर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रुकेगी। लेकिन जब आपके सामने से कोई गाड़ी आती है तो आपके पास परफेक्ट कोई ये नहीं रहता, इतने फुट से आप इसको और इतने एंगल में मोड़ लो तो आप बच जाओगे। ऐसा हुआ है किसी को सिखाया कभी कि सामने से गाड़ी आ रही है और आपने परफेक्ट अपना एक 110 का एंगल लिया या 30 का एंगल लिया, गाड़ी पलटा के आपने अपना बचा लिया हो? तो जिंदगी ऐसे आपको अचानक से सामने प्रॉब्लम है तो आपके अनुभव के आधार पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि आपने नहीं, उनको तो टेक्निक सीखे ऐसे कर रहे हो। तो देखिए बाइक की तरह, बाइक बोलो या कार ड्राइविंग बोलो, आपको ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है कि आपको कितनी स्पीड कंट्रोल करनी है, कहाँ एक्सीलरेटर देना है और कहां से आपको टर्न करना है। तो पढ़ाई तो आपकी टेक्निकली हो जाएगी, लेकिन जो जिंदगी के अनुभव आपको लेने हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई पर ऑब्जेक्शन लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज की जो पढ़ाई के सिस्टम है प्रतिस्पर्धात्मक पढ़ाई है पूरी। आपको हर पल प्रतिस्पर्धा हर व्यक्ति से करनी है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे भूल जाते हैं। मुझे बता दो कोई, मुझे ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने सर कॉलेज में कभी परेड अटेंड नहीं की। मैं परेड अटेंड नहीं करता था, लेकिन मैंने महत्व रिश्तों को दिया। मैंने रिश्ते कभी यहाँ पर खराब नहीं होने दिए, स्टूडेंट से भी नहीं और मेरे टीचर से भी नहीं। मैंने क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन टीचर से पूरे रिश्ते बराबर रहते थे, मेरे स्टूडेंट से रिश्ते बराबर रहते थे। मैंने उनको महत्व दिया और कॉलेज के अलावा, पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटी पूरी होती थी मैं उसमें पूरा इन्वॉल्व रहता था। मैंने कॉलेज आने का अभी तो जैसे कॉलेज आप लोग आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग मैंने अभी जितना अनुभव किया इस बार करीब पिछले 15 सालों में, तो कॉलेज मात्र कई लोग तो सिर्फ एडमिशन लेने आते हैं। हो सकता है आप पूरी कॉलेज अटेंड भी कर रहे हो। मैक्सिमम लोग ट्यूशन से पढ़ते हैं। मैक्सिमम जितने भी लोग रहते हैं कॉलेज अटेंड करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन ट्यूशन लगाएंगे। तो ये कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्यों, कॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पढ़ाई ट्यूशन से करनी है, एग्जाम सेंटर पे जाके देंगे, फिर कॉलेज का इंपॉर्टेंस फिर क्यों कॉलेज में आते? तो बता सकेगा कॉलेज में आने का मुख्य कारण क्या है? कोई स्टूडेंट सीखा था कि कॉलेज क्यों आया था? पढ़ाई आप ट्यूशन से कर दो, एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है और कॉलेज वाले बोल देते कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर कॉलेज क्यों? तो बता सके कॉलेज क्यों आते हैं? मैं बेसिकली मेरे सब्जेक्ट पे आ रहा हूं कि एक्चुअली हम लोग क्या होने जा रहे हैं अभी हमारा, कि आपके सामने मुझे सब्जेक्ट दिया कि युवाओं के सामने चुनौती क्या है। मैं कोई आपके कैरियर पे नहीं बोलूंगा कि आपको ये बनना है, आपके सामने ये चुनौती है, आपको वो एग्जाम पास करनी है, आपको IAS करना है, आपको MPSC करनी है। मैं इन कोई चीजों पे आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे आपको पूरा सब समझेगा कि आपको क्या करना और प्रॉपर समय पर आपको इसके लिए आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स गाइड करेंगे। लेकिन एक दो चीज हम हमेशा इन सब चीजों में खोते जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैंने कॉलेज अटेंड नहीं की, लेकिन मैंने क्या यहाँ पर महसूस किया, क्या यहाँ पे निभाया मैंने, क्यों कॉलेज आते हैं? कोई बता सकेगा? वही मुझे जो कितनी अगर एक्टिविटी में आप लोग कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ट्यूशन से आप ये इस बात से आप ये हो गया कि मैक्सिमम लोग ट्यूशन से पढ़ते हैं। कितने लोग इस नियम को मानते हैं कि ट्यूशन से पढ़ा जाता है करके? हाथ ऊपर करिए। थोड़ा मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे कोई रास्ता बताना है आपको। अब आपको यदि नागपुर जाना है तो मैं नागपुर का रास्ता बताऊंगा, अकोला जाना तो अकोला का रास्ता बताऊंगा। नहीं तो मैं आपको जाना अकोला में नागपुर का रास्ता बताऊंगा तो मेरे रास्ता बताने को महत्व नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि ट्यूशन से पढ़ा जाता है करके? और कॉलेज में आके पढ़ने वाले कितने हैं? कितने लोगों ने इसमें से ट्यूशन लगाई है? आधे करीब ट्यूशन लगा के है,
आधे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, क्यों ट्यूशन नहीं ले रहे, ये क्यों लगे, इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कॉलेज में आने के बाद में एक बहुत सारी चीजें कि अब घर में हम लोग कई बार देखो कि हम लोग एक कुत्ता पालते हैं, कुत्ते का कॉन्सेप्ट है, लोग पालते हैं, ध्यान में आपको, तो कुत्ते को पालते पालते भी उसका इतना अटैचमेंट हो जाता है कि उसका पैर दुखता है तो हम उसके साथ में दुखी हो जाता है। ये साथ में रहते रहते जो प्रेम का निर्माण होता है, जो रिश्ता बनता है, इसके लिए हमें सारी इस गैदरिंग की जरूरत होती है कि यहाँ पर आके आप संबंधों को समझो। ठीक है, पढ़ाई एक बहाना है, बहाना क्या है कि हर जगह आपको आगे जाने के लिए सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन आपका वही है। अभी ऐसा पहले जितने लोग हुए होंगे उन्होंने मैट्रिक में क्या किया क्या नहीं किया किसी को पता नहीं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मैट्रिक में मेरिट आई थी नहीं आई थी पता नहीं है। अमर शेखावत ने मैट्रिक में क्या किया, एमबीए किया पता नहीं। रवि राणा मैट्रिक पास हुआ नहीं हुआ ये भी लोगों को पता नहीं। लेकिन आज सफल है। सफल कैसे है? अपना कोई उन्होंने मुकाम पकड़ा है, वो उस वहां तक जाकर पहुंच गए हैं वो लोग। तो आपको भी जो बेसिक आपके सामने आज जो जिम्मेदारी है, जो हम लोग पूरी होते जा रहे हैं, हम आपस का प्रेम होते जा रहे हैं, आपस का प्रेम होते जा रहा है, परिवार भी करते जा रहा है। यदि आपको कोई खुशी मिलती है, यदि आपके पास उसका शेयर करने वाला नहीं हो तो आपकी खुशी किस काम की? तो सबसे बड़ा हमारे सामने अभी प्रश्न उपस्थित हो रहा है, जो आज भी आप कई घर देखिए अमरावती के, माँ बाप घर में अकेले हैं, बच्चे पूना में सर्विस करें है, जानकारी आपको ऐसे लोग क्यों? बहुत बड़ा एक पीढ़ी का फर्क है इसमें। हम जब क्लास में पढ़ते थे, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं नहीं उनको मालूम है। 10वीं के बाद 4 साल क्लास में गया, 10वीं के बाद 14 साल चालू है, कॉलेज का तीसरा साल चालू है, बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता था। कारण हमारे ऊपर की जो माँ बाप की पीढ़ी थी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी स्पेशल बात नहीं कर रहा, जनरल, वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन व्यवसाय में इसमें उसमें अपना करके अपना चला। पर हमारे साथ की पीढ़ी वाले सबके घर में 4-5 भाई बहन हैं, कोई भी एक भाई बहन वाला बहुत कम परिवार मिलते थे उस समय। उस समय तो 5 लोग 6 बच्चों पर ध्यान देना माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो हम लोगों ने जो उनसे प्राप्त किया कि भाई बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, बहुत आवश्यकता थी। मुझे भी लगता था जब 12th पास हो गया तो मैं सीए कर लूं, लेकिन बाकी चीज उसको परमिट नहीं कर रही थी कि मैं जाकर सीए कर लूं। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, जनरली मैं ये कॉमन परिस्थिति बता रहा हूँ हर एक मध्यम परिवार की, कि बच्चों को बहुत कुछ उस समय करना रहता था, वो नहीं कर पाता था। कुछ लोगों ने कर भी लिया, कुछ लोगों ने पाया नहीं, अपना अपना क्षेत्र अपने पैटर्न से सब लोग पकड़ते चले गए। तो उस समय पता है कि हर के घर में 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, हमारे 3-3, 4-4, 5-5 भाई बहन, सबके हमारे पीढ़ी के करीब करीब सभी के हैं। आपके साथ में ऐसा नहीं है, एक भाई एक बहन और एक्स्ट्रा होता तो बहुत, इससे ज्यादा आपको अभी परिवार में दिखता है। परिवार छोटा होते चले जाते हैं। पहले परिवार बड़ा था, रिश्तों को महत्व था, परिवार भी अभी छोटे हो रहे हैं, रिश्तों का महत्व भी छोटा हो रहा है। तो हमने जो अभी हासिल किया हमारे माँ बाप से, तो पूरा का पूरा उनका कंसंट्रेशन अपने बच्चों पर डाल दिया। यानी हमने जो हासिल नहीं किया बच्चों को तभी मिला। बच्चों को हर सुविधा उपलब्ध है, गाड़ी उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है, ट्यूशन उपलब्ध है, अच्छा कॉलेज उपलब्ध है। बच्चों को परसेंटेज नहीं आता, डोनेशन देके उसके लिए कॉलेज उपलब्ध है। बच्चे ने कह दिया कि मुझे ये करना है, उसने क्यों कहा ये करना है? 10th और 12th में पढ़ने के बाद में आपको बहुत ज्यादा इतनी समझ नहीं होती कि आप अपना कैरियर चुन ले। कई बार अपने पेरेंट्स को आप एक जनरेशन गैप करके ट्रीट करते हो, उनको नहीं पता आज क्या चल रहा है, लेकिन उनके अनुभव को आप जनरेशन गैप में नहीं डाल सकते। आपके पास में जोश है, नियत है, लेकिन अनुभव की कमी आपके पास में। अनुभव आपको आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, जैसे मैंने बताया कि मैं जो शुरुआत में कॉमर्स का स्टूडेंट, बेसिकली कॉमर्स पूरी मेरी पढ़ाई घर का माहौल कॉमर्स का, लेकिन मुझे कई टीचर्स को ऐसा लगा कि मैं आर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ।